दोस्तों, कल स्टेट 2023 का लिंक फिर से दिया गया। आप सभी लोग देखे होंगे, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही थी। बहुत सारे लोग जो डाउनलोड नहीं कर पाए थे अब ये बीपीएससी का फॉर्म भरने में। लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने एप्लीकेशन दिया था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिस में कि उनका जो त्रुटि हो गया वो सुधार के लिए। लेकिन कल हम जब वीडियो बनाए थे और उसमें आप लोग से बताए थे कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप में से काफ़ी संख्या में जो लोग थे वो बोले सुधार नहीं हुआ है, हमने एप्लीकेशन दिया। एक लोग तो बोले हम 2 बार एप्लीकेशन दिए हैं फिर भी सुधार नहीं हुआ। लेकिन उसमें से एक लोग जो थे उन्होंने कहा कि मेरा सुधार हुआ है। तो हमने उनसे पूछा कि आपका क्या प्रॉब्लम है। जैसे उनका रिप्लाई आता है हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों, आप में से ही बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अब हम फॉर्म फिलअप करें या ना करें बीपीएससी का शिक्षक भर्ती के लिए, तो उसके लिए आप कुछ बताइए कि हम क्या करें। तो दोस्तों, हम आप लोग से जो भी कुछ है हमें समझ में आ रहा है आप लोग से हम शेयर करते हैं। आप लोग ही समझिएगा और हम समझते हैं कि आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। तो आगे बढ़ते हैं आपको बताते हैं कि क्या क्या आपको किस किस कैटेगरी में क्या क्या गलतियां हुई हैं, किस किस बिंदु पे, उस पर हम बात करेंगे। और किन किन बिंदु वालों को जो है, किन किन गलतियों वालों को एप्लीकेशन डालना चाहिए, किन को नहीं डालना चाहिए हमारे समझ से, तो भी आप लोग देखेंगे और आप लोग अपने से भी अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश रहेगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, पिछली बार जिस टाइम एडिट का ऑप्शन आया था उस समय भी हम वीडियो बनाए थे और उसमें बहुत सारे लोग नहीं जुड़े हुए थे और उस टाइम हम नए थे, तो उतने हमारे सब्सक्राइबर भी नहीं थे और उतने हमारे व्यूअर्स भी नहीं थे, इसलिए तमाम आप लोग छूट गए। लेकिन आप लोग पहले से अगर जुड़े रहते तो ये परिस्थिति कुछ और होती। तो चलिए दोस्तों, समय जाया नहीं करते हैं, आप लोग बताते हैं क्या करना है। एक चीज हम कह रहे थे, जिनका डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट वाले भी बहुत सारे लोग थे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट गलत हो गया है, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं, आप आराम से फॉर्म फिलअप कीजिए, ठीक है। उसका जो कैटेगरी वाले थे, कैटेगरी जिनका गलत हो गया है, तो कैटेगरी में तो साफ साफ ये है कि जिस कैटेगरी पे आप क्लेम कर रहे हैं तो उस आशय का आपको प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, आपको प्रमाणित करना पड़ेगा कि हम इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। अब जैसे हमारे जनरल वाले भाई साहब कह रहे थे कि हम ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में आते हैं। लेकिन एस्टेट का फॉर्म फिलअप करते वक्त शायद ये ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने जनरल फिल कर लिया, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, कोई जाति तो है नहीं, जाति तो नहीं, जनरल के लोग हैं जो गरीब तबके के हैं, ठीक है। तो इसका कहना यही है, उस टाइम आप जर्नल से अप्लाई किए, अभी आप वीकर सेक्शन से अप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं। आर्थिक स्थिति लोगों की बदलते रहती है। आपकी कमाई अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी है, कमाई कम होगी, आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, सिंपल सा है। और जो लोग जर्नल है, ठीक है, ओबीसी है या फिर ईबीसी है, और ये लोग अगर एससी एसटी पे अगर पास कर गए हैं तो उनको जो है परेशानी है, ठीक है। अगर ये लोग अगर जर्नल या फिर अपने कैटेगरी के लायक अगर लाए हुए तब तो ठीक है, अगर नहीं तो ये लोग, इन लोगों को दिक्कत हो सकता है, ठीक है। कि जर्नल है और एससी उसमें क्लेम करके और आप पास करके और आपको एससी के इतना ही नंबर आ रहा है या फिर एससी से ज्यादा आ रहा है लेकिन इन सबसे कम आ रहा है, तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। तो इसमें आप डीबी के वक्त आप छंट जाइएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रह गया डीओबी। तो डीओबी में आप जानते ही हैं कि जो मैट्रिक में जो डीओबी होता है, जो मैट्रिक में जो नाम होता है वही मतलब माना जाता है कि आपका सही है। तो डीओबी में आपका चेंज होगा ही, नेम में ही चेंज होना ही चाहिए। और जिनका जेंडर भी गलत है, कुछ लोगों का जेंडर भी गलत है, ये भी चेंज होना चाहिए। इन तीनों को चेंज करने में कहीं से कोई परेशानी न बोर्ड को होनी चाहिए, न अभ्यर्थी को परेशानी का सामना करना चाहिए। क्योंकि जो मैट्रिक में आपका नाम होगा, जो मैट्रिक में डेट ऑफ बर्थ होगा, जो मैट्रिक में आपका फादर्स या मदर्स नेम होगा वही मान्य है, जो आपका ये जेंडर है वही मान्य है। जेंडर तो इसे बदलता नहीं है। अब जाति तो है नहीं कि बदल जाएगा, या फिर ऐसा तो है नहीं कि कल हम थे जनरल में अच्छे खासे आर्थिक स्थिति में थे और आज हम वीकर सेक्शन में आ गए, ऐसा तो है नहीं। तो इन सब को बदलने में कोई दिक्कत नहीं, इससे तो कोई परेशानी ही नहीं है। इन सबको बदलने में
कोई दिक्कत नहीं, ना तो बोर्ड को दिक्कत है, ना ही अभ्यर्थियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर सामना करना पड़ रहा है तो ये बोर्ड की मनमानी ही हम कहेंगे और उनकी लापरवाही कहेंगे। ठीक है, नाम में बहुत सारे लोगों का छोटा मोटा मिसमैच है। जैसे कोई कुमारी है तो उसका कुमार कर दिया है, कोई ललिता है तो उसकी जगह पे कुछ और लिख दिया है, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। कोई ममता है तो उसमें ए ज्यादा जोड़ दिया है। ठीक है, तो कोई पिंटू है, पिंटू में यू की जगह पे डबल ओ कर दिया है। तो इस तरह की गलतियां, तो ये सब सुधार होना ही चाहिए और होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो एप्लीकेशन जमा किए होंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिस में, तो आपको जो रिसीविंग मिला होगा वो आप लोग संभाल के रखेंगे। वो बड़ी काम की चीज है, संभाल के रखना भी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दा जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। ठीक है, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही असल मुद्दा है बहुत सारे अभ्यर्थियों का कि ये लोग क्या करें। तो ये लोग के बारे में हम ये कहना चाहेंगे, कुछ लोग जो कमेंट कर रहे थे कि हम जो गए थे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिस में तो वहां एग्जाम कंट्रोलर से मिले, उन्होंने साफ इनकार कर दिया ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सुधारने को लेकर के। उन्होंने कहा जहां जाना जाओ, जो करना है करो। ठीक है, तो ये उनकी तानाशाही रवैया को दर्शाता है, क्योंकि उन्होंने सही से अभ्यर्थी को बताया नहीं कि अगर सुधार करेंगे तो क्या दिक्कत है और सुधार नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, वो बताया नहीं उन्होंने। तानाशाही की तरह एकदम जॉब मिल गया तो फिर क्या दिक्कत है। लेकिन हम इन लोगों को सजेस्ट करेंगे कि ये लोग जो फॉर्म फिलअप करेंगे वो अपने रिस्क पे करेंगे। ठीक है, हम इसमें नहीं कह सकते। इन सब वालों में तो आप एफिडेविट दे करके, शपथ पत्र दे करके आप थोड़े दिन के लिए सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन आपको चेंज कराना ही पड़ेगा। कैटेगरी में तो ज्यादा परेशानी नहीं होगा। कैटेगरी में तो आप बस अगर आप जनरल के माफिक अगर नंबर लाते हैं और तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आप तो जनरल में ट्रीट होंगे। ठीक है, लेकिन इन लोगों को जो है आपको सुधार कराना पड़ेगा। डीओबी, नेम और जेंडर, ये तो सुधार कराना ही पड़ेगा आपको। कितना भी आप कुछ कर लीजिएगा, शपथ पत्र भी दीजिएगा तो भी उस कुछ ही दिन के लिए शपथ पत्र है ना, कि आप सालों सालों उस पर तो नहीं चलेगा। नहीं, सुधार तो करना ही पड़ेगा। तत्काल व्यवस्था होती है कि शपथ पत्र दीजिए कि हमारा सही है, आपको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला मैटर ऐसा है कि सब्जेक्ट जैसा कहा जा रहा है, जैसा हम सुनने में आ रहा है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कहा जा रहा है कि क्योंकि आपने गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ एग्जाम दिया और आप क्वालिफाई कर गए या डिसक्वालीफाई गए, मैटर ही नहीं। आपने एग्जाम दिया, वो आप समझिए अब नहीं हुआ चाहिए। हम पूछते हैं कि जब अभ्यर्थियों के पास विकल्प ही नहीं था, अगर एग्जाम छोड़ते तो फिर दोबारा एग्जाम कब होता नहीं होता पता नहीं। ठीक है, बीपीएससी में बैठने के लिए पात्रता परीक्षा यही है। अगर वो एग्जाम दे दिए हैं कि इस आशय में कि हमारा भविष्य में सुधार हो जाएगा, अगर अब नहीं होता है तो अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी है। कहीं ना कहीं तो नाइंसाफी है ही अभ्यर्थियों के साथ। इसमें तो कहेंगे जितनी जल्दबाजी में स्टेट का एग्जाम है उतनी जल्दबाजी में तो लोग ट्रेन पकड़ने नहीं जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि किन चंद लोगों के लिए स्टेट कराया गया हमें नहीं पता, लेकिन किन्हीं लोगों को पता होगा तो बताइए। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले लोग अपने रिस्क पे फॉर्म भरेंगे। हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ऐसा है कि पिछले दिनों आप देखे ही होंगे बीपीएससी का जो डीबी हुआ था और नियुक्ति पत्र के टाइम कुछ लोगों को इसलिए छांट दिया गया कि क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही गलत था। जिस सब्जेक्ट से वो स्टेट क्वालिफाई थे वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनके पास नहीं था। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप हमसे ज्यादा समझदार हैं, मैं इतना मान के चलता हूं और हैं भी, ये भी हकीकत है। तो आप अपने रिस्क पे फॉर्म भरिएगा, क्योंकि इसलिए भैया हम आपको कह दें कि फॉर्म भर लीजिए, क्या पता चेंज हो जाए, पैसा आपका डूब जाएगा। डीवी के समय अगर आप छंट जाइएगा तो आपको जो भी 750 जो भी लग रहा है आपका वो बेकार हो गया। दूसरी बात, एग्जाम बैठे वो भी टेंशन आपको। अभी अगर आप नहीं भरते हैं तो ये तो रहेगा कि मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है, इस वजह से नहीं भरे हैं, और उस समय आप कहिएगा कि आपके वजह से हम भर दिए, मेरा पैसा का नुकसान हो गया, मुझे नौकरी भी नहीं हुआ, तो ये भी एक क्लेम हो जाएगा। तो इस तरह से अच्छी नहीं लगता है। और हम समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी बहुत ही पूर्व तबके से आते हैं और हकीकत भी यही है, तो हम उनको बेवजह आर्थिक रूप से मतलब जो है तंग करना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम इस बारे में कोई सजेशन देना नहीं चाहेंगे। आप अपने रिस्क पे आप इसको फॉर्म भर सकते हैं, आप खुद इस पे विचार कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे जो भी आपकी समस्या होगी आप कमेंट करते रहिएगा, हम आपको वीडियो बनाकर जरूर बताएंगे। जहां तक हमसे हो पाएगा हम आपकी मदद करेंगे। और पिछले दिन जैसा कि कहा, हम कह रहे थे कि आप लोग जाइए एक बार, इन सब चीजों में सुधार तो कम से कम हो सकता है।
लेकिन कोई गया नहीं। कोई कह रहा आज चलेंगे, कोई कह रहा परसों चलेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे कल का सीटेट अपियरिंग को लेकर के जो अभ्यर्थी हमारे कितने प्रयासरत हैं, उनके जैसा अगर प्रयास किए रहते आप लोग तो कम से कम इन सब चीज़ों में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है दोस्तों, फिलहाल जो भी हो मायने नहीं रखता, लेकिन इतनी कुछ होने के बाद भी हमारे बीएड अभ्यर्थी कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अपनी अपनी सबकी इच्छाएं हैं और अपना अपना सबका थोड़ा बहुत बिजी भी रहते हैं बहुत सारे लोग, तो इसी वजह से भी दिक्कत होती है। लेकिन चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, हम जहाँ तक हम समझे आपको हम गाइड करने का प्रयास किए। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा ये वीडियो, और पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।